हिंदी कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब टू शर्मा मॉरल टीवी। सुबह का समय था। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें खेतों पर ऐसे बिखर रही थी जैसे प्रकृति ने धरती को सोने की चादर से ढक दिया हो। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और ठंडी हवा पूरे वातावरण को बेहद शांत और सुखद बना रही थी। ये गांव था आनंदपुर। नाम की तरह ही यहाँ के लोगों के दिलों में भी आनंद और अपनापन भरा हुआ था। यहाँ रहने वाले लोग मेहनती थे, ईमानदार थे और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव एक परिवार हो, जहां हर दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार बसा हुआ था। गांव में धीरे धीरे खुशियों की बहार आ रही थी। कुछ लोग खेतों की ओर जा रहे थे, कुछ अपने घर के आंगन में बैठकर दिन भर के काम की योजना बना रहे थे। इसी गांव में एक समझदार और मेहनती युवक रहता था, उमंग। उमंग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता था, बल्कि पूरे गांव की भलाई के बारे में सोचता था। उसकी सोच हमेशा सकारात्मक रहती थी और हर समस्या का समाधान ढूंढना उसकी आदत थी। उमंग के घर में उसकी माँ सरिता रहती थी। सरिता एक स्नेही, समझदार और जिम्मेदार महिला थी, जो अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव का भी ध्यान रखती थी। सुबह का समय था। उमंग घर के आंगन में चारपाई पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई दे रही थी। तभी रसोई से उसकी माँ सरिता की आवाज आती है। उमंग बेटा, क्या तुमने एलपीजी सिलेंडर का नंबर लगवा दिया था? मुझे याद है हमने पिछले हफ्ते ही आवेदन किया था, लेकिन अभी तक सिलेंडर नहीं आया। अगर आज सिलेंडर नहीं आया तो खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, घर का सारा काम रुक जाएगा। सरिता चिंता भरे कदमों से बाहर आती है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, आजकल हर चीज महंगी होती जा रही है। ऊपर से अगर गैस भी समय पर ना मिले तो घर चलाना बहुत कठिन हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें। हाँ माँ, मैंने 6 दिन पहले ही नंबर लगा दिया था। मैंने सोचा था 2-3 दिन में सिलेंडर आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। कल मैंने समाचार में भी देखा था कि कई जगह सिलेंडर की कमी चल रही है। मुझे भी चिंता हो रही है। अगर समय पर गैस नहीं मिली तो हमें परेशानी हो सकती है। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। पड़ोस में रहने वाली कमला जल्दी जल्दी आती है। उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सरिता बहन, क्या आपके घर पर गैस सिलेंडर बचा हुआ है? हमारे घर का सिलेंडर भी खत्म होने वाला है और नया अभी तक नहीं आया। मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करें। कमला बहन, हमारे घर में भी यही समस्या है। हमने भी काफी पहले नंबर लगा दिया था, लेकिन अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। लगता है ये परेशानी सिर्फ हमारे घर की नहीं, पूरे गांव की है। तीनों के चेहरे पर चिंता और असमंजस साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। अचानक सरिता को याद आता है कि उसने रसोई में गैस पर सब्जी चढ़ा रखी है। अरे राम, मैं तो भूल ही गई कि मैंने सब्जी गैस पर रखी हुई है। अगर गैस खत्म हो गई तो खाना खराब हो जाएगा। सरिता जल्दी से रसोई में जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि गैस की लौ बुझ चुकी है। ओह, गैस खत्म हो गई। अब क्या करेंगे? माँ, घबराइए मत। हर समस्या का समाधान जरूर होता है। हमें बस शांत दिमाग से सोचना होगा। शाम को गांव के सभी लोग चौपाल में इकट्ठा होते हैं। गांव के प्रधान धीरज जी सभी की समस्या ध्यान से सुनते हैं। अगर पूरे गांव में एलपीजी की समस्या है तो हमें मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा।
जब हम सब एकजुट होते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। हम सरकार तक अपनी बात जरूर पहुंचाएंगे। धीरज जी, मैं एक आवेदन लिख देता हूँ। अगर हम सब मिलकर अपनी समस्या बताएंगे तो हमारी आवाज जरूर सुनी जाएगी। हमें हार नहीं माननी चाहिए। सभी गांव वाले उमंग की बात से सहमत हो जाते हैं और अगले दिन दफ्तर जाने का फैसला करते हैं। अगली सुबह उमंग और धीरज सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। इतनी भीड़ देखकर लगता है कि सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं, हर जगह लोगों को यही समस्या हो रही है। सुनिए भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। एलपीजी सिलेंडर की कमी पूरे क्षेत्र में चल रही है। कुछ तकनीकी कारणों से सप्लाई प्रभावित हुई है। आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। सरकार जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लेगी, लेकिन तब तक आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग शांत और धैर्य रखें। ये सुनकर उमंग और धीरज थोड़े निराश होते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते। गांव लौटकर सभी लोग फिर चौपाल में इकट्ठा होते हैं। पहले के समय में लोग मिट्टी के चूल्हे और गोबर के उपलों से खाना बनाते थे। अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस मुश्किल समय को आसानी से पार कर सकते हैं। मेरे घर पर गोबर के उपले बनते हैं। अगर सभी लोग साथ दें तो हम जल्दी चूल्हे तैयार कर सकते हैं। यही तो हमारी ताकत है, एकता। जब हम सब साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। गांव के मैदान में सभी लोग मिलकर चूल्हा बनाते हैं। महिलाएं सब्जियां काटती हैं, पुरुष लकड़ी और उपले जमा करते हैं। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान लगती है। आज हम सब मिलकर खाना बनाएंगे और साथ मिलकर खाएंगे। यही हमारी असली ताकत है। कुछ ही देर में स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जाता है और पूरा गांव मिलकर खाना खाता है। एक हफ्ते तक गांव में सामूहिक भोजन होता है। इससे लोगों के बीच प्रेम और एकता और भी मजबूत हो जाती है। ये मुश्किल समय हमें एकजुट कर गया। अब मुझे विश्वास है कि हम मिलकर हर समस्या का सामना कर सकते हैं। सच कहा, जब लोग साथ होते हैं तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं रहती। कुछ दिन बाद एलपीजी की सप्लाई फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन गांव वाले हर रविवार को भंडारा जारी रखने का फैसला करते हैं। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकल आता है। मुश्किल समय हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। और सबसे बड़ी बात, एकता में ही असली शक्ति होती है।